नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में दिखाने वाला हूं कि बीए थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसकी टाइमिंग होती है 3 घंटे का टाइमिंग होता है और मैक्सिमम मार्क आपके होते हैं 75। जी हाँ दोस्तों, तो इसी के बारे में मैं पूरा पेपर आपको डिस्कस कराता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये MJP RU का पेपर है, बीए फाइनल ईयर का फर्स्ट पेपर पॉलिटिकल साइंस का। तो चलिए दोस्तों को पूरे वीडियो को हम आप इसी में डिस्कस कराते हैं कि कौन से क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में 2020 में। जी दोस्तों, जैसा कि आप पहले आपको करने होते हैं कि दीर्घवृत्तीय, ये 15 नंबर के होते हैं दीर्घवृत्तीय। जैसा कि आप सभी को पता होगा, खंड आ सेक्शन में 3 प्रश्न आते हैं, तो खंड आ में 3 प्रश्न आते हैं। इसके बाद चलिए मैं आपको उन क्वेश्चनों को बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और आपको हर ईयर में वो आते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आया था, लोक प्रशासन की परिभाषा दीजिए तथा उसके क्षेत्र की विवेचना कीजिए। ये लोक प्रशासन से यहाँ क्वेश्चन आया था। अथवा आधुनिक राज्यों में लोक प्रशासन की भूमिका का वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन आया था लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय से। और बजट, दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पर, बजट को संसद किस प्रकार नियंत्रित करती है, तो स्पष्ट कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, प्रशासन को नियंत्रित करने के विभिन्न विधायी व न्यायिक उपायों की व्याख्या कीजिए। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार आता है परीक्षा में। 2020 में भी आया था और 2021 में भी आएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करें तो दोस्तों, पद सोपान के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, इसके गुण व दोषों की विवेचना कीजिए। ये तो हमारे इन 3 क्वेश्चन आए थे। अब बात करते हैं इसके बाद, और जैसे कि दूसरा भी क्वेश्चन आता है, तो इसमें सार्वजनिक निगम की परिभाषा देते हुए आवश्यक लक्षणों और प्रकार की व्याख्या कीजिए। ये तो दोस्तों, खंड आ के तो क्वेश्चन आपने देख लिए हैं, लेकिन अब लघुत्तरीय क्वेश्चन में दिखाने जा रहा हूँ, जो कि खंड बा सेक्शन में आने वाले हैं, शॉर्ट आंसर टाइप, जो कि इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन कौन कौन से आए तो वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन आया था कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। क्या लोक प्रशासन एक विज्ञान है? ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन की बात करें तो प्रदत्त व्यवस्थापन के लाभ स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर नौकरशाही के दोषों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, ये तो हमारे लघुत्तरीय के क्वेश्चन आए थे प्रीवियस पेपर में 2020 में। और कौन से आए थे, और इसका आया था वित्तीय प्रशासन एक संक्षिप्त टिप्पणी। नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर आया था लोक लेखा समिति के बारे में यहाँ पर लिखना होगा। फिर उसके बाद आता है भर्ती के बारे में लिखना होगा, ये क्वेश्चन आया था। फिर संगठन की प्रकृति बताइए, तो ये क्वेश्चन हमारे सेक्शन बी से आए थे। अब सेक्शन सा की बात करते हैं, यानी कि खंड सा की बात करते हैं, यानी सेक्शन सी, यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनमें से भी यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। तो इसमें यहाँ पर चलिए मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ कि कौन कौन से यहाँ पर क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर आया था कि सहयोग समन्वय की पूर्ण बेला है, क्या आप सहमत हैं? हाँ या नहीं में आपको उत्तर देना है। इसके बाद क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक नौकरशाही की अवधारणा से संबंधित है? तो इनमें से 4 में से आपको ऑप्शन देना होगा। ये प्रीवियस में पूछा गया था। इसके बाद आया था कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण का कार्यकाल कितना होता है? तो ये दोस्तों 4 वर्ष का होता है या 5 वर्ष का, शायद 5 वर्ष का होता है। तो ये पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन आया था मल्टीपल चॉइस में, नीति आयोग का अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री होता है, ये आया था। और उसके बाद आया था, योग्यता के आधार पर भर्ती प्रथा को भारत में सर्वप्रथम कब अपनाया गया? तो ये 4 क्वेश्चन में से आपको आंसर देना है। तो दोस्तों, ये थे आपके जो प्रीवियस पेपर में
यहाँ पर पूछे गए क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों यही इसी से आधारित आप भी तैयारी कीजिए, क्योंकि इसमें से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं और भी इसके रिलेटेड बीए पार्ट के भी यहाँ पर वीडियोस अपलोड करूँगा, हर पेपर के बारे में डिस्कस करूँगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।